डिज़ाइनर बनना है, मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, फैशन डिज़ाइनर बनना है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। छोटू सा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये लॉन्ग व्लॉग होने वाला है। तो फर्स्ट टाइम माइक आने के बाद और कैमरा के सामने तो मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसे बोल रही हूँ। तो कुछ भी गलत बोलूँ या मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ करना, सॉरी। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो मतलब 9th या 8th स्टैंडर्ड की बात है। तो मुझे पता नहीं कहाँ से तो ऐसे मतलब खेलने में या क्या बाजू वाली दीदियाँ सिलती थी, मुझे नहीं पता बाकी, पर मुझे ऐसे हो गया था कि मुझे ड्रेस चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइन के, मेरे माइंड में ही चलता रहता था। तो फिर मतलब ऐसे ही मुझे एक दिन मतलब 10th के बाद की बात, तो मेरा बर्थडे आने वाला था। तो मुझे हर बार मेरे बर्थडे पे कुछ खास ड्रेस चाहिए। तो मैंने ऐसे ही 10th के बाद ही मुझे जस्ट फ़ोन ही मिला था। तो मैं इतना आइडिया ही नहीं था कि यूट्यूब का कुछ आइडिया नहीं था। बस ऐसे ही गूगल पे ये फ्रॉक सर्च करके, मतलब ये भी नहीं पता था कि कहाँ क्या सर्च करना है, पर मतलब ऐसे ही पता नहीं कहाँ से तो एक पिक्चर, एक फ्रॉक मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी, वो पता नहीं कहाँ से आई हो, मुझे नहीं पता। तो फिर उसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं आता। मैंने मेरे भाई को बोला इसका स्क्रीनशॉट कैसे ले, तो मुझे सिखा रहे हैं ऐसे 3 फिंगर ऐसे कर, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो मैं बार बार ऐसे 3 फिंगर हर चीज़ का मतलब स्क्रीनशॉट लिया। तो फिर मैंने बहुत मतलब आजू बाजू जो भी हमारे घर के मतलब एरिया में या जो भी जहाँ भी शॉप थी, सब जगह वो फ्रॉक, मुझे यही फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक चाहिए, यही फ्रॉक चाहिए। तो नहीं मिली। फिर मम्मी ने बोला कि मतलब ऐसे अगर तुझे सिलाई में इंटरेस्ट है या क्या, मुझे कुछ इंटरेस्ट है। मैं बोला हाँ, तो मुझे तो ये सिलनी है। मम्मी ने मतलब सिलाई की बात की, तो मुझे ऐसा हो गया कि नहीं, अब मैं ये तो बना के ही रहूँगी। हम गए, एक शॉप थी जहाँ से मम्मी लेती होगी कपड़े वपड़े, हम गए वहाँ, सेम टू सेम फैब्रिक और जो भी उसमें था मतलब वो मैंने सिलेक्ट किया मतलब। और फिर वो ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो में डेट भी दिखाऊंगी, इसकी स्क्रीनशॉट में ऊपर आप दिखना, उसमें डेट भी है, ठीक है। तो उस फोटो को देख देख के, ना मैंने कोई कटिंग ना कुछ स्टिचिंग, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसको देख के माइंड में मतलब कुछ ऐसे, हाँ यहाँ से कटिंग होगी, यहाँ से ये होगा, उस फोटो को देख देख के मैंने मतलब उसको स्टिच किया। मम्मी से मतलब वो सिलाई मशीन तो सीखी, मतलब चलानी सीखी थी तभी, मतलब ऐसे कि कैसे चलाते हैं वो। तो फिर वो फोटो को देख के मैंने ये ड्रेस स्टिच करी है, देख लो, ठीक है। फिर फ्रॉक पहनी, सबने इतनी तारीफ करी, अरे वाह इतनी अच्छी, वो कोरियन वाली गर्ल ने पहनी हुई थी, तो कोरिया की या ऐसे कुछ। तो फिर सबने इतनी मतलब इतनी, मेरे फ्रेंड्स मतलब आस पड़ोस में सब जगह जहाँ घूम रहे थे, खेल रहे थे वो सब, कि इतनी अच्छी फ्रॉक कहाँ से लाया, मतलब स्टेटस रखा था, स्टेटस का तो पहले से ही क्रेज। तो उसमें भी मेरा जो भी सब थे बच्चे, उनके भी कमेंट्स आ रहे कि तूने कहाँ से ली, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मतलब किसको यकीन ही नहीं होता कि वो मैंने स्टिच करी है। फिर ऐसे हो गया था कि नहीं, करना है तो फैशन डिजाइनिंग करना है। तो 11th के टाइम थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब कोरोना टाइम आया होता, तो घर पे रहते रहते मतलब ऐसे थोड़ा बहुत कि मुझे ऐसा ड्रेस बनाना है, वैसा ड्रेस बनाना है, तो वो सब 1-2 ड्रेस स्टिच किए। बट फिर 12th होते होते माइंड में सेट हो गया था कि मुझे करना है तो फैशन डिजाइनिंग करना है, फैशन डिजाइनर बनना है। मतलब जैसे ये रेड कारपेट पे चल रहे हैं, रैंप वॉक कर रहे हैं, फैशन शो हो रहा है, कैसे इन किसी ने तो ये डिजाइन किया, मुझे भी वैसे ही कुछ करना है। तो पापा को बोला, बहुत रिक्वेस्ट करी, 1 मंथ तक। फॉर्म भरने का कुछ ऐसा होता है कि डेट से इस डेट के बीच ही फॉर्म भरना है, कॉलेज के, ग्रेजुएट, तो मैंने कहीं फॉर्म अब नहीं भरा। तो मैंने बोल के रखा, मुझे तो करना है फैशन डिजाइनिंग कोर्स ही, और कुछ नहीं। ना 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 ना, नहीं करने देंगे, उसमें कुछ नहीं रखा है, टाइम वेस्ट है, कि वो 3-4 साल क्या करेगी तू, इससे अच्छा तू ग्रेजुएशन कर ले, अच्छी जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा, बस वही। नहीं करने दिया तो नहीं करने दिया। आखिर में जाके मैंने ग्रेजुएशन का लास्ट डेट था कॉलेज का फॉर्म सबमिट करने का, एडमिशन का लास्ट डेट पे ही मैंने जाके फॉर्म सबमिट किया था अपनी फ्रेंड के साथ। फिर उसके बाद कॉलेज हो गया, कॉलेज के साथ साथ फिर स्कूल में भी जॉब लग गई थी मेरी, आर्ट की वजह से, क्योंकि बचपन से ही ड्राइंग और ये सब तो मतलब मुझे अच्छे से आता ही था, और ड्राइंग क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वो सब, उसकी वजह से जॉब भी मिल गई। तो जॉब करते करते ऐसे राजा रानी को तो मैं पहले से ही मतलब ऐसे स्टार्टिंग से ही टिकटॉक के टाइम से मैं ऐसे देखती ही थी कि मतलब ऐसे उनको आती थी थोड़ी बहुत रील्स उनकी, वो प्रिया मैम की। तो फिर उनका FDFC ऐसे करके कुछ कोर्स है, तब भी मैंने पापा को बोला था कि ये ऑनलाइन कोर्स है। तो पापा को ये फ्रॉड होता है, ऑनलाइन तो सब फ्रॉड हो जाता है, पैसे होंगे, ये वेस्ट हो जाएगा, तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होगी, मतलब ऐसा कि फ्रॉड है ये, ऐसे मतलब उन्होंने मतलब ऐसे बोल दिया था। बट क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है, वो इन सब चीज़ों से दूर है, उनको ये सब आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। फिर मैंने बोला कि ठीक है, इनको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, वो नहीं मान रहे, तो हमने नहीं किया। फिर वो साल भी गए, 2 साल गए, लेकिन मुझे जैसे ही मतलब रील्स में तो मैंने फॉलो करके ही रखा था स्टार्टिंग से ही। तो उनकी ही स्टोरी या देखते देखते एक दिन उन्होंने ही मतलब जब वो लॉन्च करने वाले थे अपना न्यू कोर्स कि ये हम अभी करने वाले हैं, मैं तो कॉल भी 2-3 बार मैंने किया था इंक्वायरी लेने के लिए, तब भी उनके जो है
उनकी मतलब जो भी कॉल वगैरह अटेंड करते हैं उन लोगों ने मुझे बोला था कि हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। तब से ही मैंने ये सब सोच कर इस बार तो मैं चांस जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं घर पे नहीं बताऊंगी, मैं फॉर्म फिल कर दूंगी, सब कर दूंगी। तो मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस भी भर दी, 4 मंथ हो गए। उसके बाद अब भी कुछ टाइम पहले ही पापा को पता चला है कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन कर रखा है और 3-4 महीने हो गए हैं। तो पापा ने फिर कुछ नहीं बोला, वैसे नॉर्मल रिएक्शन कि ठीक है चल तुझे करना है तो कर ले, अब ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो वो कंटिन्यू है, बट अभी यहाँ तक ठीक है, बट मुझे करना तो है ही फैशन डिज़ाइनिंग। भगवान की कृपा से ये हो जाए, मैं भी ऐसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मतलब मैं भी विनर हूँ, मेरे भी डिज़ाइंस पहन के कोई रैंप वॉक करे, मतलब इस मेरा ड्रीम, ठीक है ये मेरा ड्रीम है। बाकी भले किसी का कोई ड्रीम होता हो या ना होता हो वो मुझे नहीं पता, बट ये मेरा ड्रीम है कि मेरे डिज़ाइन किए हुए ड्रेस कोई पहने और रैंप वॉक करे, और विनर हो तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, तो क्लासेस भी अच्छे से चल रही है, सब अच्छे से चल रहा है। बस एक प्रॉब्लम है कि मैं उनका मतलब जो है होमवर्क है वो सबमिट नहीं कर पा रही हूँ टाइम से, बाकी सब ठीक है। तो आज हम इतनी लंबी चौड़ी बात हो गई, बट आज हम एक बटरफ्लाई टॉप है, ये मेरी फीड में काफ़ी आ रहा है, तो मैंने सोचा है फर्स्ट व्लॉग है कुछ छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा छोटा ही है वैसे तो बट इट्स ओके। ये बटरफ्लाई टॉप हम कटिंग करेंगे, स्टिचिंग भी करने वाले हैं साथ में, तो कैसे करना है वो सब प्रोसेस अपन आगे देखते हैं। ये जो टॉप है उसका जो भी मतलब कटिंग स्टिचिंग वाला जो ब्लॉग है वो कल आएगा, और अभी तक मैंने जो आपको अपनी स्टोरी बताई है वो मतलब मेन मेरी 22 की मतलब जब से पैदा हुई उससे अभी तक की मतलब सिर्फ पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया कि ये हुआ और मैंने ऐसा की। बाकी डिटेल में फिर कभी मतलब ऐसा चांस मिलेगा, और अगर इस वीडियो पे इस ब्लॉग पे भी ये मतलब जैसे मेरा इंट्रोडक्शन ब्लॉग था तो इस पर भी अगर सपोर्ट रहेगा आपका तो आगे भी मतलब डिटेल में हम और भी कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो शेयर करेंगे। बाकी रही बात स्टैंड की, तो आप भी अपनी लाइफ के लिए छोटे मोटे स्टैंड तो लीजिए ही, कि मतलब अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, आपकी सोच सही है तो आप लाइफ में स्टैंड लो, क्योंकि पेरेंट तो एंड में मान ही जाते हैं। और उनका ना मानने का रीज़न सिर्फ इतना होता है क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल था, उन्होंने जो लाइफ जी है वो अलग था, वो टाइम अलग था। अब जो टाइम है, अब जो लाइफ स्टाइल लोग जी रहे हैं वो सब चीज़ें थोड़ी अलग है, तो उनको आपके करियर के ऑप्शन और आपकी चीज़ें समझने में टाइम लगता है। तो बस उनको समझाओ, कन्विंस करो और थोड़ी जिद भी करो। भाई मैंने भी 5 साल जिद करी है, 5 साल जाके माने हैं मेरे। तो करियर की बात आती है तो स्टैंड भी थोड़ा बहुत लेना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ तो हमें ही जीनी है, तो इसके लिए। और ठीक है, पेरेंट को भी सपोर्ट करो, फैमिली को भी सपोर्ट करो, और साथ साथ अपना करियर भी बनाओ। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि फैमिली को छोड़ दो और अपना करियर बनाओ, इतनी तो मैं बड़ी पोस्ट पे भी नहीं, मतलब इतना कुछ मैंने हासिल नहीं किया लाइफ में कि मैं आप लोगों को ऐसे कुछ गाइडलाइंस दूँ या एडवाइस दूँ। बट ये है कि आप भी अपना करियर बनाने के लिए स्टैंड लो, और पेरेंट मान जाते हैं, सबके मान जाते हैं, मेरे भी मान गए हैं तो आपके मान जाएंगे। और ठीक है, और लास्ट में वो क्या बोलते हैं वीडियो में जाते जाते कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कर देना अच्छी। और थैंक यू सो मच कि मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनने के लिए, क्योंकि ठीक है बाकी सब बाद में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।